अक्सर ये सोचा जाता है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है, पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी सवाल की गहराई में चलेंगे और जानेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता के 3 सबसे बड़े कारण आखिर हैं क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर मेहनती उम्मीदवार के मन में कभी न कभी जरूर आता है। घंटों की पढ़ाई, न जाने कितनी रातें जागने के बाद भी जब नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो बहुत निराशा होती है। सवाल उठता है, आखिर गलती हो कहाँ रही है? तो इस सवाल का जवाब हमें एक विश्लेषण में मिलता है जो असफलता के पीछे के इन मुख्य कारणों को बहुत ही साफ तरीके से सामने रखता है। चलिए इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है दिशाहीन मेहनत। देखिए, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर जरूरी सवाल यह है कि क्या वो मेहनत सही दिशा में हो भी रही है? इसे ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेहनत एक बहुत ही पावरफुल इंजन की तरह है, लेकिन अगर उस इंजन के पास कोई स्टीयरिंग व्हील ही ना हो तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? बस यही है दिशाहीन मेहनत, पूरी ताकत पर बिना किसी दिशा के। अब ये जो दिशाहीन मेहनत है ना, इसके भी 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है ही गलत दिशा में मेहनत करना और दूसरा है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस न करना। यहां पर 2 अप्रोच साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सिलेबस को बिना समझे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और दूसरी तरफ वो हैं जो पहले सिलेबस को गहराई से समझते हैं और फिर अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और देखिए, हमारा सोर्स भी इसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है। बिना सिलेबस को समझे पढ़ना सच में सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इससे समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अब आते हैं इस पहली गलती के दूसरे हिस्से पर, मॉक टेस्ट और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व ना करना। इनके बिना किसी को भी अपनी स्पीड, अपनी कमजोरियों और असली एग्जाम के पैटर्न का कोई अंदाजा ही नहीं लग पाता। मतलब तैयारी सिर्फ एक अंदाजा बनकर रह जाती है। चलिए अब दूसरी बड़ी वजह पर चलते हैं, जो समय के साथ धैर्य और एक रिदम बनाए रखने से जुड़ी है, यानी कि कंसिस्टेंसी की कमी। ये स्लाइड एक बहुत ही आम साइकिल को दिखाती है। सबसे पहले आता है जोश, जैसे ही एग्जाम पास आता है खूब मेहनत की जाती है। फिर आता है होश, जब थकान के मारे पढ़ाई एकदम रुक जाती है। और नतीजा होता है लगातार प्रयास की कमी। तो सोर्स के मुताबिक यही निरंतरता की कमी असफलता का एक मुख्य कारण बन जाती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा चलना आखिरी के दिनों में बेतहाशा दौड़ने से कहीं बेहतर है। और अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी गलती पर, जो कि स्ट्रैटेजी या मेहनत से ज्यादा एक माइंडसेट की लड़ाई है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या किया जाता है, बल्कि ये भी है कि सोचा कैसे जाता है। ये विश्लेषण हमें बताता है कि असली जंग तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और यहां हम देख सकते हैं कि डर और अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस कैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। डर की वजह से सेल्फ डाउट और हिचकिचाहट पैदा होती है, तो वहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लापरवाही और छोटी छोटी गलतियां होती हैं। दोनों ही रास्ते बहुत खतरनाक हैं। तो अब जब हमने इन 3 बड़ी गलतियों को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन सब को मिलाकर सफलता की असली चाबी आखिर दिखती कैसी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन 3 बड़ी रुकावटों से बचना होगा। पहली, बिना दिशा की मेहनत। दूसरी, कंसिस्टेंसी की कमी। और तीसरी, डर और ओवर कॉन्फिडेंस का असंतुलन। तो कुल मिला के इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि सच्ची सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती। ये मिलती है सही दिशा में, लगातार और एक संतुलित मानसिकता के साथ किए गए प्रयास से। तो ये विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर करता है, इन 3 कारणों में से किसी की भी तैयारी की राह में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? दिशा की कमी, निरंतरता का अभाव या फिर मानसिकता? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।